प्रश्न नंबर कितना है? 7 है। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोलता है कि आपके पास एक संख्या है 2a, फिर हम गुणा करेंगे a के साथ, तो ये इस जगह पर a और इस जगह पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 12। अब आपको सोचना है कि a की जगह पर कौन सा वैल्यू लिखे। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है मालूम है? कि आपके पास में जो ऑप्शन दिया गया है चार्ट संख्या का, चारों का मान एक एक बार रख के देखो, आसानी से बन जाएगी। तो इसमें सबसे पहले देखो, अगर हम लोग इस जगह पर a का मान कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। a का मान कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। तो ये बनेगा कैसे? ध्यान दो, 2 a की जगह पर 5, फिर a की जगह पर कितना रख दिए? 5। 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 25। 25 का 5 हाथ में कितना हो जाएगा? 2। 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 10 और 2 कितना हो गया? 12। क्या यहाँ पर 12 आया? और जहाँ a था उसकी जगह पर फिर से 5 आया। मतलब कि आप समझिए कि a का मान आपको कितना रखना पड़ता है? बात समझे? तो ऐसे करके थिंकिंग करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 तक है आपको इसी प्रकार से करना था, है ना। हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना है? 10। जो आपका 10 का क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है यहाँ पर? 100 गुणने में कितना है आपके पास? 5। उसके बाद प्लस में कितना है? 10 गुणने में कितना है? 0। प्लस में कितना है? 2। ठीक है ना। आप इधर ध्यान दो, क्या क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि इनको आपस में गुणा करना है, इनको आपस में गुणा करना है, फिर सभी को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब बतलाओ, 5 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 500। अब 10 को हम कितना से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। प्लस इस जगह पर 2 है, कितना लिखेंगे? 2। अब सभी को आपस में जोड़ना है, 500, 0 और 2। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 502 हो जाएगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी अगर आप ध्यान से देखिएगा बन जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 12। ये एक सोचने वाली क्वेश्चन से कि आखिरकार ये बनेगी कैसे। ठीक है, चलिए आपके पास प्रश्न नंबर कितना है? 12। 12 में बोल रहा 39 का कौन सा रूप लिखना है आप लोगों को? व्यापक रूप लिखना है। कौन सा रूप लिखना है? व्यापक रूप। ठीक है, लेकिन व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई संख्या को ऐसे हम फैला के लिखते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा के साथ में, तो इसी को हम लोग कौन सा रूप बोलते हैं? व्यापक रूप। क्या इसको भी लिखना संभव है? बड़ा संभव है। ध्यान दो, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कितना है? 3 है। कितना लिखेंगे? 3 गुणे। अब देखो, ये जो 3 है वो कहाँ पर आती है? ये हो गया इकाई और ये कहाँ पर हो गया? दहाई। इसके बाद सैकड़ा, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, ऐसे करके आती है कि नहीं? बचपन में हम लोग इसको जब हिंदी नाम लिखना होता था तो ऐसे ही इंडिकेट करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 करके आगे की ओर बढ़ते थे। ठीक है, तो बताओ कि मेरे पास जो 3 है वो कौन से स्थान में आती है? दहाई में। और इसका मतलब क्या चीज होता है? कितना से गुणा कर देना है? 10 से। प्लस लिखेंगे, उसके बाद 9 का हम लोग कितना लिखेंगे? 9। अब बताओ 9 कौन से स्थान में आ रही है? इकाई स्थान में। तो हम इसको कितना से गुणा करेंगे? 1 से। कितना से गुणा करेंगे? 1 से। यही इसका कौन सा रूप हो गया? व्यापक रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? व्यापक रूप। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रही है आपको? तीसरा। कौन सा मिल रहा है? तीसरा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत हो सकता है आगे पीछे हो? ये जो 10 है वो पहले हो, जो आपके पास 3 है वो क्या हो? बाद। तो मतलब तो वही ना, चाहे 3 को 10 से गुना करे या 10 को 3 से गुना करो, आएगा तो कितना? 30 आएगा। तो क्या इसमें कहीं पर दिक्कत है क्या? नहीं। उसी प्रकार से आपका अगला वाला बनेगा 13 वाला। ठीक है, चलिए अगला हम आपको बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास? हाँ, सोचो, इसमें एक आपसे पूछने जा रहे हैं हम, एक एग्जांपल हम अपने से दे रहे हैं। मान लो कि कल के दिन में क्वेश्चन आ जाए 4350 का बनाओ। कितना? 4350 का बनाओ कि व्यापक रूप में कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शुरू में जो संख्या कितनी दिखाई दे रही? 4। क्या लिखेंगे? 4 गुणने। मतलब 4 का स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो इसको हम कितना से गुणा करेंगे? 1000 से। फिर क्या चीज देते हैं? प्लस। अब की बार कौन सी संख्या है? 3। मतलब जो 3 का स्थान कौन सा है बाबू? सैकड़ा। कौन सा है? सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, इसलिए हम कितना से गुणा करेंगे? सैकड़ा का मतलब 100 से। प्लस अब की बार 5 है तो कितना लिखेंगे? 5। 5 का स्थान कौन सी है?
दहाई। तो मतलब कितना से गुना करेंगे 10 से, प्लस अब की बार कितना आ गया शून्य, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे शून्य। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो अगर संख्या ऐसे बढ़ा के देते तो उसी फॉर्मेट में चलेगी, ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक अलग से होगा रूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 14, क्योंकि 13 जो है वो इसी प्रकार से बनेगा। 45 का पूछ रहा है तो 39 का जैसे बनाया वैसे 45 का बना देना है। ठीक है। हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 14 में, है ना। प्रश्न नंबर कितना है? 14। अक्सर इस प्रकार की क्वेश्चन मिल जाएगी, ए बी और क्या चीज मिल जाएगा? सी। बोल रहा है कि ए बी सी के लिए कौन सा मतलब ठीक ठाक है, सही है। अब बतलाओ, कोई पूछेगा आपसे ए बी और सी, इनके बीच में क्या कोई है चिन्ह? नहीं। क्या कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं। तो कौन सा है छिपा हुआ? गुणना। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए गुन्ने बी गुन्ने सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। क्या इनमें कहीं पर दिक्कत किन्हीं को? क्योंकि इन सब का इस्तेमाल अब अगला पार्ट में होगा आपका, जब हम लोग पार्ट नंबर 6 में आएंगे उसमें। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से अगला में क्या बोल रहा है कि ए बी जो आपके पास सी है, इसका कौन सा रूप लिखना है? विस्तृत रूप लिखना है। अब की बार यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है। क्या लिख दिया है? ए बी और सी का कौन सा रूप लिखना है? कौन सा रूप लिखना है? विस्तृत रूप लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसको संख्या के हिसाब से देखते हैं। ये कौन सा स्थान है? इकाई। ये कौन सा होगा? दहाई। ये कौन सा होगा? सैकड़ा। शुरू में ए क्या लिखेंगे? ए गुणने, ये सैकड़ा में आता है इसलिए हम कितना से गुणा करेंगे? 100 से। अब की बार कौन संख्या है? बी। बी कौन से स्थान में आएगा? दहाई, इसलिए हम कितना से गुणा करेंगे? 10 से। प्लस अब की बार सी है तो क्या लिखेंगे? सी गुणने कितना लिखेंगे? 1। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? पहला, फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर कितना है आपके पास में? 16। कितना है? 16। ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से है। कितना है? 16। 16 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक संख्या है एक्स वाई। आपके पास एक संख्या क्या चीज है? एक्स वाई। इसका कौन सा रूप आपको लिखना है? व्यापक रूप लिखना है, यानी कि फैला के लिखना है। बोलते हैं ऐसा ही बोला, बोलते हैं हाँ। ये कौन सा स्थान होगा? और ये कौन सा होगा? दहाई। एक्स से क्या लिखेंगे? एक्स। ये कौन से स्थान में आता है? दहाई, इसलिए हम कितना से गुणा करेंगे बाबू? 10 से। उसके बाद अगला कौन सी संख्या मेरे पास दिखाई दे रही है? वाई। क्या लिखेंगे? वाई। लेकिन ये कौन से स्थान में आ रही है? इकाई, इसलिए हम कितना से गुणा करेंगे? 1 से। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स गुणने, अच्छा 10 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10x प्लस y को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? y। आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? देखिए, इस प्रकार के बाद में 18, 19, 20 आपका सारा क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट नंबर कितना है? 6 है। और जो पार्ट नंबर 6 है उसमें हमको पढ़ना है बीजी व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है। पार्ट नंबर 6 में हम लोगों को कहीं ना कहीं जो बहुपद है उसके बारे में बातें करनी है। ठीक है। देखेंगे यहाँ पर एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, इस सब के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग पार्ट में पढ़ लिए थे। अब सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है। जैसे कि हल्के से आपको छांटने के लिए बतला देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो 1 में डायरेक्टली आपको पूछा है इनमें से कौन सा एक पदी होगा। ठीक है। तो अगर आपको कभी भी एक पदी के बारे में पूछ दे, एक पद के बारे में, या फिर आपको पूछ दे कितना पद के बारे में, द्विपद के बारे में, या फिर आपसे कितना पद के बारे में पूछ दे, त्रिपद के बारे में। ठीक है। तो देखिए, इसको छांटना ना बड़ा आसान होता है। इसको छांटना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आप हल्की से अगर माइंड लगाएं तो। इसमें सबसे पहली बात है कि आप प्लस और माइनस को देखो। प्लस माइनस की संख्या 1 होगा तो बोलेंगे एक पद, 2 होगा तो बोलेंगे द्विपद, और 3 होगा तो क्या बोलेंगे? त्रिपद। बस सिंपल सा। अब बोलिए कैसे? ध्यान दो। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं x प्लस कितना है? y। कितना है? x प्लस वाई। कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ पर प्लस माइनस की संख्या कितनी है? कैसे? अरे इसके भी आगे तो है ना जी, क्या इसको काउंट करोगे? नहीं
करेंगे ना, तो कितना हो गया, एक और एक कितना हो गया, दो, यानी कि ये कौन सा पद हो जाएगा, द्विपद। लेकिन सोचो कि अगर हम सिर्फ ऐसे लिखे 2xy लिखे, कितना लिख दिए हैं 2xy, मतलब प्लस माइनस की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस की संख्या आगे ही होगा, आगे प्लस है और आगे जो प्लस है कितनी है, एक है, तो मतलब एक होने की वजह से इसको कितने पद बोलेंगे, एक पद। लेकिन अगर आपसे बोल दे x प्लस वाई प्लस 3z या फिर 3z, कितना बोल दे 3z, तो अब यहां पर ध्यान दो कि पदों की संख्या आपको कितनी हो जाएगी, 3, क्यों, क्योंकि इसके भी आगे मेरे पास क्या चीज है, प्लस है, तो प्लस 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 1 2 और यहां पर कितना हो गया 3, यानी कौन सा पद हो जाएगा, त्रिपद। तो पदों की संख्या प्राप्त करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, प्लस और माइनस का। चलिए हल्का सा आपका टेस्ट कर लेते हैं और आपको बतलाना है कि ये कितने पद का होगा। x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 5, चलो तुमको बतलाना है ये किसके अंतर्गत आएंगे, कौन सा पद होगा, एक पद, द्विपद या त्रिपद, गलत है, त्रिपद कैसे, कहाँ 3 ठो हमको प्लस दिखाई दे रहा है, हमको तो 2 दिखाई दे रहा है, एक प्लस और एक माइनस, 2 ठो और एक ठो आगे रहता है, एक ठो आगे, कितने हो गए 3 हो गए, है ना। चलिए अगला आपसे फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या चीज है, 4x का स्क्वायर माइनस में कितना है 1 है। अब बतलाओ ये किसके अंतर्गत आएगा, द्विपद, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर और एक इस जगह पर होगा, 2 हो गया, है ना। चलिए अनुराग अब की बार आपका पारी है, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस में कितना है 2xy प्लस में कितना है 1, कौन सा हो जाएगा, त्रिपद, बड़ा आसान है, आपको बतलाना है बाबू, ठीक है, क्योंकि आप ही एक ठो के लिए बच रहे हैं। 5xy का स्क्वायर, एक पद, क्या आपका, अब यहाँ पर ध्यान से देखो 1 से लेकर 6 तक का जो क्वेश्चन है आपसे बन जाएगी, 1 से लेकर के 6 तक, अच्छा उसके आगे भी बन जाएगा, ठीक है, उसके आगे आपका लगभग कितना तक बन जाएगा, 12 तक, हाँ 12 तक बन जाएगा, 12 तक बन जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छाटना क्या चीज है, कौन एक पद है, द्विपद है और त्रिपद है। हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 12 से 13 से, है ना, कहाँ से आते हैं 13 से, इसको क्या हटा देते हैं, क्योंकि ये सब तो उतारने वाली बातें नहीं और एग्जाम में आती ही बाबू सब, ठीक है, एकदम आसान होता है, लेकिन अगर आपको छाट पाते हैं तब और नहीं पाते तब तो फिर देखिए। अगर हम संख्या के बारे में बातें करें बाबू, तो संख्या कितने प्रकार की होती है गणित के अनुसार, 2 भाग। ध्यान दो यहाँ पर जो संख्या उसको कितने भागों में बांटी गई, तो इस जगह पर पढ़ेंगे, एक होगा कौन सा संख्या, अचर संख्या, और एक होगा चर संख्या, ठीक है, एक होगा कौन संख्या, चर संख्या, और एक को बोलते हैं अचर, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले इधर हम लोग लिखते हैं कौन सा संख्या, चर संख्या, और इधर कौन सा हो जाएगा, अचर संख्या, ठीक है। जो चर होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर, कौन सा नंबर बोला जाता है, वेरिएबल नंबर, यानी कि इसका जो नंबर होगा हमेशा वेरी करते रहेगा, कहीं पर किसी का मान कुछ और, कहीं पर किसी का मान कुछ और, कहीं पर किसी का मान कुछ और। लेकिन एक होता है अचर, बोलता हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एक ही जगह रहेंगे। जैसे कि हम लोग के घर में जो बकरा होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक जो खुटल खेबे नहीं करेगा, खुट के दोगी ना खेबे नहीं कर, बोलेगा हमको बाहर ले चलो, ठीक है, और एक होता है कि उसको खुट के दे दो एक ही जगह पर क्या करेगा, खाएगा, हमको बोल दो बाहर से मतलब नहीं, कुत्ता उत्ता आते रहता है, हमको डर लगती है, ठीक है, इसलिए हम एक ही जगह पर ठीक ठाक। तो अगर उसका मान बदलते रहेगा तो हम उसको किस प्रकार का बोलेंगे, चर, और अगर उसका मान बदलेगा नहीं, फिक्स होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अचर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत में कौन आएगा, ए से लेकर के जेड तक, अल्फाबेट का जो भी नंबर आता है, ABCD XYZ MNOP TQ जो भी आती है, ये सारा का सारा मान देखना। एक क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 आया है तो अगला क्वेश्चन में x का वैल्यू -3 आएगा, अगला क्वेश्चन में x का वैल्यू -2 आएगा, अगला क्वेश्चन में x का वैल्यू -100 आएगा, कुछ भी आ सकती है, तो उसका मान हमेशा बदलते रहती है। लेकिन जो यहाँ पर अचर संख्या है, क्या वो बदलेगी क्या, नहीं, ये आपकी कौन सी होती है, संख्या होती है, कौन सी होती है, संख्या, चाहे वो आपका माइनस में हो या फिर आपका प्लस में हो, ठीक है, यानी कि हाँ संख्या होगी, क्योंकि 5 का मतलब होता है 5, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, 6 का मतलब 6, कोई भी क्वेश्चन हो, समझा बात को। तो अगर कोई अचर के बारे में पूछेगा तो कौन सी आ जाएगी, संख्या सिर्फ आ जाएगी।
लेकिन अगर हम लोग किसके बारे में बातें करें, चर के बारे में, तो वहां पर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अल्फाबेट। क्या चीज आ जाएंगे, अल्फाबेट। हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना, 13 में। बोल रहा है निम्न में से कौन सा अचर बहुपद है। अचर का मतलब जानते हो, जिनमें एक्स वाई ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या हो। तो देखो ऐसा ऑप्शन तुमको कहां पर दिखाई दे रहा है, पहला में सिर्फ और सिर्फ कितना है, -4 है। तो -4 का मतलब -4 हम बदलेंगे नहीं, लेकिन उसके पीछे एक्स और वाई होता तो मान कभी भी बदल सकती थी। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत। अगला 14 में क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद के बारे में, समान पद के बारे में। इस क्या होती है समान पद। मान लो कि हम यहाँ पर लिखे 7x, इस जगह पर हम लिखे 7x का स्क्वायर, ठीक है। हम बोलेंगे क्या दोनों का दोनों समान पद में है क्या, क्या दोनों कौन सा पद में, समान पद में है क्या। समान पद का मतलब होता है पीछे वाली संख्या देखना, तो हाँ यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, उधर ये x अलग है और यहाँ पर x का स्क्वायर अलग है। समान पद का मतलब यहाँ पर 7x है, तो यहाँ पर भी संख्या कुछ हो रहे, हमको मतलब नहीं है, संख्या कुछ भी रहे मतलब नहीं है, पीछे वाला मिलना चाहिए। अगर मेरे पास x है तो उसके पास भी क्या चीज होनी चाहिए, x। अगर मेरे पास 8x का स्क्वायर y है तो उसके पास भी क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर y होनी चाहिए। मेरे पास अगर y x का स्क्वायर है और उसके पास अगर मान लो कि 10x का स्क्वायर y है, तो ध्यान से देखो क्या ये समान पद में जाएगा। अरे x का स्क्वायर है ना जी, इस जगह पर भी x का स्क्वायर है, यहाँ पर भी y है, वहां पर भी y है, आगे पीछे हो सकती है। हाँ आगे पीछे हो सकता है, सिर्फ देखना है कि वही मान है कि नहीं है, वही मान है। तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो समान पद जब भी बोलेगा तो ऐसे करके देख लेना है। तो आपका इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका उसी से बनेगा, 15 आपका उसी से बनेगा, 16 आपका उसी से बनेगा, 16, उसके बाद 17 भी आपका उसी से बनेगा, 18 के क्वेश्चन में आ जाइए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या करनी है, बनाने वाली आपको मिल जाएगी, ठीक है। 18 का क्वेश्चन, ठीक। 18 नंबर का अगर हम लोग प्रश्न की ओर ध्यान से देखते हैं, 18 नंबर का प्रश्न में, तो 18 नंबर का प्रश्न बोलता है x बराबर 2 रखने पर x का स्क्वायर और -2 का सही मान क्या होगा। बोल रहा है कि x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। x का मान कितना रखना है, 2। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन है वो कितना है, x का स्क्वायर माइनस में 2, x का स्क्वायर माइनस में कितना है, 2। क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे ही है। अब इसमें क्या करना है मालूम है, कि जहां पर x दिखाई दे रहा है, ध्यान दो, जहां पर x दिखाई दे रहा है उसके जगह पर हम कितना रखेंगे, 2। कितना रखेंगे, 2। x है, x की जगह पर कितना रखेंगे, 2। इस पर वर्ग है तो हम भी इस पर क्या चीज लगा देंगे, वर्ग। -2 है तो कितना लिखेंगे, -2। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है यहां तक। अब ध्यान दो, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 का वर्ग का मतलब समझ रही है ना, 2 को 2 बार लिख के क्या करना, गुणा करना। तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4। -2 है तो कितना लिखेंगे, -2। अब मतलब 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। कौन सा ऑप्शन हो रही है जी, हाँ फर्स्ट ला। क्या कोई दिक्कत। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, 19 वाला क्या आपसे बन जाएगी, देखो बाबू 19 वाला जाना तो एकदम 20 वाला आ जाओ, 20 वाला क्वेश्चन। चलो कौन सा आते हैं, जो 20 है उसमें क्या चीज बोल रहा है आपसे कि L का मान कितना है, 20 में L का मान कितना है, 2 है, और M का मान कितना है बाबू, 3 है। L का मान कितना है, 2 है, और M का मान कितना है, 3 है। आपको वैल्यू किसका निकालना है, L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर का। किसका वैल्यू निकालना है, L का स्क्वायर प्लस में कितना है, M का स्क्वायर का। ठीक है, अब ध्यान दो, L का मान कितना है, 2। L का मान कितना है, 2। तो जहां पर L है उसकी जगह पर कितना रखेंगे, 2। इस पर क्या वर्ग होगा, प्लस से क्या लिखेंगे, प्लस M। M की जगह पर कितना है, 3। तो क्या हम इसके जगह पर वर्ग लिखेंगे, क्या कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। अब देखो 2 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार लिख के गुना करना। अब ये तो आती है भाई, ऐसा थोड़ी कि 2 को 2 से गुना कर दे, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब 3 का वर्ग का मतलब क्या चाहिए, 3 को 3 से गुना करना। 3 थिया कितना हो जाएगा, 9। अब बतलाओ कि 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कितना तक देख लिए हैं, 20 तक। आज हम लोग इतना ही भी रखते हैं, अत्यधिक आगे बढ़ते नहीं है।